नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, पिछले हफ्ते पिछले एपिसोड में हमने जीरे के बाजार को लेकर, जीरे के बाजार के भविष्य को लेकर आप सभी के साथ जो चर्चा की थी, उसी चर्चा को आप सभी दोस्तों ने जो ढंग से देखने, सुनने और समझने का प्रयास किया है, उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं सरसों के बाजार की। सरसों एक ऐसी पैदावार है जिसका असर हमारे पूरे उत्तर भारत के सभी किसानी कार्यों पर पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पैदावार है हमारे पूरे उत्तर हिंदुस्तान की, जिसमें खास करके हमारा राजस्थान, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये सभी जगह के किसान भाइयों सरसों की पैदावार लेते हैं और सरसों की कृषि के साथ सभी के सभी जुड़े हुए होते हैं। तो सरसों की चर्चा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, खास करके ऐसे दिनों में जबकि हम भावों को लेकर कुछ भी निश्चित न कर पाए कि हमारा जो पका हुआ सरसों है उसे आज कल या नजदीक के दिनों में बेच दे या फिर उसका संग्रह करें। तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सीजन की शुरुआत में, सरसों की कटाई होने की शुरुआत के दिनों में सरकार की ओर से एक अंदाज पब्लिक किया गया था कि इस वर्ष यानी कि 2024 की इस सरसों की सीजन में सरसों की पैदावार 1,25,00,000 टन के आसपास होने वाली है। और उसी जाहिरात की वजह से बाजार पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा, और जो असर पड़ा वो असर हम किसानों के लिए नकारात्मक था, क्योंकि पैदावार की जो बात की जा रही थी वो 1,25,00,000 टन की जब की जा रही थी तो बाजार को लगता था कि पूरा माल मिलेगा, सस्ता मिलेगा और जब चाहे तब मिलेगा। तो शुरुआती दिनों में सरसों के भाव हमें बहुत कम देखने को मिले। अलबत्त सरकार ने एमएसपी पर 5,650 रुपये में खरीदी करने का माहौल बनाया, लेकिन सरकार ने खरीदी की शुरुआत नहीं की। हम किसानों से कोई माल सरकार ने नहीं खरीदा, अगर कहीं भी खरीदा तो केवल प्रतीकात्मक ढंग से खरीदा गया था। किसानों को भाव मिले और उसका माल सरकार खरीदे, ऐसी सरकार की कोई नियत नहीं थी, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से सरकार ने कुछ जगहों पे माल खरीदा और बाद में किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया। हुआ है कि शुरू शुरू में बाजार बहुत कम रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन के बाद दिन बढ़ते गए और पैदावार किसान के घर तक आई और किसान के घर से मंडी तक आई, तो शुरू शुरू में जो माल की आवक बनी हुई थी वो आवक में धीरे धीरे बहुत सी गिरावट आने लगी। और पिछले दिनों में यानी कि इस सप्ताह में गिरावट का आंक जो है वो 7 लाख बोरी से लेकर 7.5 लाख बोरी तक आ गया है, और आने वाले दिनों में उसमें भी गिरावट आने को आसार मिल रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी खाद्य तेलों के जो दाम है उसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी हो रही, खास करके पाम तेल और सोया तेल जो हमारे सरसों के मुकाबले बाजार में हर हमेशा खड़ा रहता है, उसी खाद्य तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ोतरी हो रही है। और उस बढ़ोतरी की असर हमारे स्थानिक बाजारों में सरसों के ऊपर नजदीकी दिनों में होने वाली है। आजकल हम जो बेच रहे हैं सरसों हमारी, वो 4,500 रुपये से लेकर 42% की कंडीशन पर 5,900 तक बेची जा रही है, किंतु उसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना पूरी दिख रही है। 15-20 दिनों के बाद अपेक्षाकृत बाजार किसानों की अपेक्षा को चलते जो भाव का एक चित्र होना चाहिए
उसी चित्र के नजदीक हम पहुंचने वाले हैं मित्रों। क्योंकि जो पैदावार की बात की जा रही थी वो पैदावार नहीं है। व्यापारी जगत की ओर से जो बातें आ रही है, उन्होंने जो आंकड़े निकाले हैं वो आंकड़े कह रहे हैं कि इस साल हमारे देश में 1 करोड़ से लेकर 1,05,00,000 टन से ज्यादा सरसों की पैदावार नहीं होने वाली है। और जब आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आ गए हैं तो बाजार पर उसका असर होगा ही होगा। और सरसों एक ऐसी पैदावार है हमारी जो कुछ दिनों तक तो ठीक है, लेकिन महीनों तक और सालों तक किसान उसका संग्रह कर सकता है। करने की जरूरत सालों तक नहीं होती, किंतु सरसों का संग्रह करना आसान काम है। सरसों पर संग्रह के दौरान कोई इतना घाटा नहीं होता। सरसों वैसी ही वैसी रहती है। अगर हम 2 महीने रखे, 4 महीने रखे, 6 महीने रखे, तो संग्रह लायक जो माल है हमारा सरसों, और जो भी किसान भाई संग्रह करने की आर्थिक क्षमता रखता है, वो किसान भाई अगर संग्रह करता है तो आने वाले दिनों में सरसों के जो दाम है वो अवश्य बढ़ने वाले हैं। और इस समय जो भी किसान जो आर्थिक रूप से संग्रह करने की क्षमता रखता है, वो अगर अपना माल संग्रह कर सकता है और करेगा तो बाजार पर माल का दबाव कम हो जाएगा। और जितना माल का दबाव बाजार पर कम होगा उतना लाभ हमारे बाकी किसान भाइयों को मिलेगा। और इसलिए जो भी किसान भाई सक्षम है आर्थिक रूप से, वो कुछ महीनों के लिए संग्रह कर सकता है। और आने वाले दिनों में भाव में बढ़ोतरी के आसार अवश्य दिखते हैं। फिर भी आपसे एक विनती है कि आप भी बाजार के माहौल से दिन ब दिन जुड़े रहे और बाजार की जो असर बनती है उस असर के अभ्यास करके अपने माल के बारे में निर्णय करें। जय किसान, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली बार कुछ नई चीज के ऊपर आपके साथ चर्चा करने के लिए। जय किसान, जय भारत।